कुंज बिहारी श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो जैसा कि हमने बोला था लाइव के लिए, तो हम आ चुके हैं और सरप्राइज़ ये था कि बिहारी जी का चित्रपट जो कि यहाँ से निधवन जाएगा, स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए हम उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और हम कुछ प्रसाद भी लाए हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो हम प्रसाद लाए हैं ये हमारा जो ग्रुप है मेरे बांके बिहारी, उसकी तरफ से आज ये दूसरी सेवा है। जी हाँ, हमारा ग्रुप मेरे बांके बिहारी की तरफ से ये दूसरी सेवा है। और फिर हम वार्तालाप करेंगे और आज हम आपको ये भी बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा जो मैंने कल रात को बरसाने में फ़ील किया है वहाँ पर, और बड़ा आनंद आया था, अल्टीमेट था, ऑसम था, उसका कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। तो जितने भी लोग लाइव आते जाएं वो प्लीज़ शेयर करते जाइएगा, अदर ग्रुप्स और अपने जितने भी लोग हैं सबको शेयर करते जाइए, क्योंकि हम आज स्वामी हरदास जी का जो जन्मोत्सव है, प्राकट उत्सव है स्वामी हरदास जी का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जुड़े हैं। तो हम उस चित्रपट की पूजा अर्चना करेंगे जो चित्रपट के रूप में बिहारी जी विश करने के लिए स्वामी हरदास जी को निधवन जाएंगे। जी, तो अभी हम ऊपर चलेंगे तब पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले हमने जो भोग लगाया था आज दोपहर में दर्शन बंद होने से पहले, तो वो हम प्रसाद वितरण कर देते हैं। जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं, जितने भी योग कह लीजिए कि सेवक हैं इस टाइम पर ये बिहारी जी के, जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो आज सभी लोग इसको शेयर ज़रूर करते जाइएगा। और बरसाने की जो हमने वीडियो बनाई है वो भी हम डालेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया, वो बन गई है वीडियो हमने जो बनाई थी, और वो एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा प्रसाद के रूप में जो हमें ये मिला है, ये आप देख सकते हैं, ये बरसाने से मिला है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। जब हम ऊपर बैठेंगे तब काफ़ी बातें करेंगे। और स्वामी हरदास जी के ऊपर स्थान पर जहाँ बिहारी जी विराजमान हैं अभी, जो चित्रपट ठाकुर जी को विश करने के लिए, स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए जाएंगे बिहारी जी, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी सबसे पहले हम प्रसाद वितरण कर देते हैं। ये स्पेशल प्रसाद होता है आजकल चवेली का, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक खोल के दिखा देते हैं। चवेली इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सकल पारे, 4 चीज़ें होती हैं। सकल पारे, अरबी, गुलदाने और सेब।
गिराने लाइट जला दो, चालू करनी है बेटा। ले ले अभी तू ला भाई, और बाहर से मत बोलियो। जी भैया ये करो तो ये तो रख दो, एक आप अपना। चलो अभी ये प्रसाद और बांट देते हैं, इनमें बांट दो। जो कर्मचारी आ गए दिनेश दिनेश तो अभी प्रसाद वितरण हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं ऊपर पूजा अर्चना के लिए। और इसके लिए हम टीका, रोली, चावल, माला, ये सारी चीज़ें लाए हैं। और ये हम प्रसाद अभी वितरण कर देंगे। जितने भी सारे वर्कर्स हैं यहाँ पे हमने सबको दे दिया, आप देख सकते हैं। बिहारी जी का प्रसाद मिलते ही वो पा रहे हैं। और ये जो तो आ जा तू ये, और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो सेवा है ये हमारी, हमने जैसा बोला था कि पहले जो हमने जन्माष्टमी के टाइम पर जो कंट्रीब्यूशन हुआ था आप सभी भक्तों ने किया था, मेरे बांके बिहारी ग्रुप के भक्तों ने, जो कि भक्त फैमिली ऑफ बिहारी जी हैं, तो उसी की तरफ से ये हमारी दूसरी सेवा है जो कि हम सभी वर्कर्स को दे रहे हैं। और हमने जितनी भी चीज़ें रखी हैं, माला वगैरह, सब आप सभी भक्तों की तरफ से है। तो आप सभी हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और इसको शेयर ज़रूर करते जाइएगा ताकि आगे सभी लोग इसको देख सकें, क्योंकि अभी हम पूजा वगैरह भी करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बड़ा आनंद आएगा आप सभी को। आ रहे हैं कुंज बिहारी श्री हरदास। तब तक एक बार आप लोग पीछे गणेश जी के दर्शन करके आइए।
प्रसाद मिल गया हैं? आ रहे या तुम्हें दे दूँ? तुम दे दो ना। हम बोलते जाओ तो आ रहो बस घूम के वे तब भी मत बताओ नहीं तो अच्छा यहाँ रख दे रहे हो प्रसाद में वापस जाएगी ना नहीं लग दे रहा हूँ ना इस थैली में। थैली में गिन के डाल दो ना कितनी। अपने चेलन का आज बचा लिए। हाँ अभी बाहर क्योंकि वो हो रहे हैं सिक्योरिटी। जय बिहारी जी की श्री अरदास। तो आनंद बहुत आ रहा है और बहुत आनंद लिया हमने बेटा दिनेश आजा बालों को निधिवन में। आज सुबह आरती करी, बहुत आनंद आया। 8 बजे के अराउंड। उससे पहले हमने मंगला आरती नहीं मंगला आरता किया हमने राधा रानी बरसाने मंदिर, उसमें भी बहुत आनंद आया। एक और दे दो। हाँ जी थैली में दे दो ना। ऐसा करते हैं नहीं ये दूध यहीं रख ले अभी, मैं ऊपर लेके आता हूँ। वो रोली वगैरह किधर है माला, तो वो ले चल फिर। ये इनके पास रखवा ले, तो इनके पास रखवा ले। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। ऊपर आ जाइए। ये प्रसाद नहीं रखा है अभी है ना, ऊपर आ जाइए। चलिए जी हम लोग चलते हैं ऊपर। सबसे पहले हम बिहारी जी का जो चित्रपट आज निधिवन जाएगा उसकी पूजा अर्चना करेंगे। और आप यहाँ तक आए हैं तो गिरिराज जी के दर्शन भी आप सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ से ने 1 मिनट वो दी जल। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास को शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि आप तो कर ही रहे हैं और भी भक्त लोग इस पूजा अर्चना में शामिल हो सकें। ये चित्रपट है बिहारी जी का जो कि आज जाएगा। बिहारी जी इसी चित्रपट के रूप में निधिवन जाएंगे। स्वामी हरदास जी ललिता सखी अवतार स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए। और एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको, स्वामी हरदास जी के दर्शन। लेकिन आज यहाँ पर स्वामी जी का चित्रपट नहीं है, वो भी आएगा क्योंकि वो जहाँ बिहारी जी की चौखट है वहाँ पर हैं और वो यहाँ आएंगे। आज के बहुत सुंदर दर्शन।
ये उनके चरणों पर ये मोती का लगाया है। आप लोग इसको स्पर्श कर सकते हैं ताकि आप लोग मानसिक रूप से हमारे साथ हैं। यहाँ पर मत्था टेकेंगे और अब स्वामी प्रसाद के लिए हमको टाइम पूरा करेंगे। और इसके बाद स्वामी प्रसाद जी को ये माला अर्पण कराएंगे। ये और कुछ चावल हम यहाँ पर अर्पण करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वामी हरदास जी का चित्रपट था तो अभी है नहीं है। मैं तो यहाँ तो तुम वो रखवा ले फिर बांट देंगे भी और जो है बाहर रख दो उनको बैठा दिए दोनों को। कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी यहाँ बहुत शोर है तो हम अंदर ही बैठते हैं। स्वामी जी के पास ही बैठेंगे क्योंकि इनका जन्मदिन है, आज जन्मोत्सव है और यहाँ बैठ के आपको कुछ बताते हैं। जय बिहारी जी की श्री अरदास। सबसे पहले तो हमने जैसा बोला था कि आज हम दिल की बात बांके बिहारी के साथ करेंगे, तो बांके बिहारी जी के चित्रपट के पास हम बैठेंगे और वहाँ पर हम 108 बार जाप करेंगे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं श्री कुंज बिहारी श्री अरदास का जाप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस हमारा। आज जब हम राधा रानी के महल यानी बरसाने हम पहुँचे उनके दर्शन के लिए, तो वहाँ समाज गायन चल रहा था। बहुत ही सुंदर आनंद पूर्वक पूरा एक समाज गायन चल रहा था। हमने बहुत आनंद लिया वहाँ पर।
उसके बाद समाज गायन चलता रहता है वहाँ पर, और करीब करीब 4 सवा 4 बजे वहाँ पर राधा रानी का अभिषेक होता है। तो वो लोग एक्चुअली वहाँ पर जो है सभी भक्तों के सामने होता है। बिहारी जी में जैसा आपने देखा है कि अभिषेक जो है वो सिर्फ पुजारी लोग जो होते हैं, हम लोग वो ही अंदर करते हैं, लेकिन वहाँ पर राधा रानी का अभिषेक जो होता है वो सारे लोग मौजूद होते हैं, जितने भी उनके वहाँ पर गोस्वामी हैं, समाज वाले हैं, समाज गायन जो कर रहे थे नंदगांव से आते हैं, और बरसाने, ये दोनों मिलकर वहाँ समाज गायन करते हैं आपस में बैठकर। तो अब जो चीज़ एक्सपीरियंस मैंने की थी मैं वो बताता हूँ आपको। तो जब पुजारी जी राधा रानी को अपनी गोद में ला रहे थे तो एक कपड़े में लपेट कर लाते हैं वो, और उस कपड़े की महिमा का भी वर्णन मैं क्या करूं शब्दों में, कि वो कपड़े में लपेट कर लेके आते हैं, एक वस्त्र में लपेट कर लेकर आते हैं राधा रानी को, और एक न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो एक छोटा सा बालक या छोटी सी बालिका, जब भी न्यू बॉर्न बेबी जब भी मतलब होते हैं, तब एक गोद में अपने सीने से लगा के, अपने हृदय से लगा के जब बच्चे को लेकर आते हैं बिल्कुल भरकर, उस तरीके से गोस्वामी जी उनको गर्भगृह से बाहर लाए थे अभिषेक के लिए। उन्होंने विराजमान करवाया उनको जहाँ पर, जिस चौकी पर, जिस सिंहासन पर अभिषेक होना था, और एक बड़ी वाली मटकी थी, काफ़ी वहाँ पर जो ड्रम रखे थे, एक बड़े जो त्रिष्ठा बोलते हैं जैसे, जिसमें कि अभिषेक का जो पंचामृत होता है वो रखा रहता है। तो छोटी छोटी मटकियाँ काफ़ी सारी थी, काफ़ी सारे पुजारी लोगों के पास में सब मटकियाँ थीं जो अंदर सेवा में मौजूद थे अभिषेक के टाइम पर। तो सबसे पहला भाव जो मेरे को देख कर आया हुए मतलब एक लाड़ जो आता है ना, कि वो जब एंट्री कर रहे थे, जब वो बाहर से मतलब गर्भगृह से और हमारी तरफ जब हम क्योंकि हम अंदर ही खड़े थे, तो जब आ रहे थे जहाँ पर कि अभिषेक होना था, मैं वहाँ मौजूद तब, ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा थी। तो जब हमारी तरफ से होते हुए जा रहे थे, तो जो वो राधा रानी को अपने सीने से लगा के, अपने हृदय से लगाकर जो ले जा रहे थे, वो भाव, वो पल, वो मोमेंट्स, वो फील मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं मंत्र मुग्ध हो गया था उसी टाइम। और मेरे साथ जो एक मेरे भैया थे, हम 2 ही जने गए थे यहाँ से, तो मेरे साथ जो एक भैया थे, मैंने उनको बोला, उस इंस्टेंटली मैंने उनको बोला कि भैया मज़ा आ गया, मतलब वो फील आ गया देखते ही, कि जैसे वो है ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो एक तरीके से ये हमारे मन में आया कि वृषभानु की दुलारी ने जन्म लियो है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है। तो वो चीज़ देखी। फिर उस वस्त्र में ही उनको लपेट कर उन्होंने वहाँ पर विराजमान करवाया, और जो बड़ी वाली मटकी थी उसमें एक छेद था नीचे बीच में, उसी पे ही सारा वो जो अभिषेक था, जो पंचामृत था, वो सब जो पुजारी थे वो उसमें डालते जा रहे थे, और वो बहता हुआ, यानी उसमें से निकलता हुआ राधा रानी के ऊपर आ रहा था। और बड़े ही कोमल हाथों से पुजारी जो थे 2-3, वो पुजारी धीरे 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 उस भाव के साथ कि राधा रानी ने जन्म लिया है, और उस भाव के साथ वो राधा रानी को अभिषेक करा रहे थे। जी हाँ। और जो वस्त्र उन्होंने, जिस वस्त्र में लिपटी हुई थी राधा रानी, ये वही वस्त्र है प्रसादी। बड़ा था, हमको भी उन्होंने ये दिया और गले में बांधा। मुझे 2 बार मिल गया ये, ठाकुर जी की कृपा है। एक बार वहाँ पर एक मित्र मिल गए, उन्होंने दे दिया, तो एक और मैंने रखा हुआ है। और एक ये वस्त्र मुझे अंदर से जो पुजारी थे सेवा में, उन्होंने भी दे दिया, गले में बांधा। इसको हमने आशीर्वाद के रूप में रखा है अपने पास, और मैं इसीलिए इसको पहन कर आया अभी। मैंने कहा मैं आप लोगों से रूबरू कराना चाहता हूँ इस वस्त्र को, कि इसी वस्त्र में राधा रानी को उन्होंने लपेटा हुआ था, राधा रानी ने धारण किया हुआ था उस टाइम। ये वस्त्र सिर्फ एक, यही जो एक बड़ा सा वस्त्र होता है, उसी में राधा रानी थी। बहुत आनंद आया। उसके बाद जब अभिषेक हो गया 15-20 मिनट, काफ़ी अच्छे से अभिषेक किया उन्होंने, सारा पंचामृत वगैरह वो
ऊपर से उसमें से आता रहा मटकी में से, और वो सब उस मटकी में भरते जा रहे थे। और फिर कोमल हाथों से राधा रानी के श्रीअंग पर उसको जैसे इत्र की मालिश करते हैं, उसी तरीके से भाव के साथ वो उसको मल रहे थे, मालिश कर रहे थे राधा रानी के श्रीअंग पर। उसके बाद फिर वहाँ पर अभिषेक के बाद उनको स्नान कराया जाता है और वापस इसी वस्त्र में ही उनको गर्भगृह में वापस ले जाते हैं। गर्भगृह में वापस ले जाने के बाद करीब करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, हाफ एन आवर समझ लीजिए, उस हाफ एन आवर में वो लोग राधा रानी के सिंहासन लगता है जिस पर कि वो बाहर गर्भगृह से बाहर जगमोहन में विराजमान होंगी, और पर्दा लगा देते हैं पुजारी लोग। और फिर बहुत सुंदर पोशाक श्रृंगार राधा रानी का और भगवान कृष्ण का वो लोग बाहर सिंहासन पर करते हैं। और उसके बाद जब दर्शन खुलते हैं तो दर्शन देखते ही राधा रानी ने एक नथ धारण की हुई थी। बहुत ही अमेजिंग कह लीजिए जो दर्शन थे, अलौकिक दर्शन थे, मंत्र मुग्ध दर्शन थे कि सबसे पहले मेरी जो देखिए निगाह है, मैं जनरली जब भी दर्शन करने बरसाने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण को देखता हूँ, ठाकुर जी को देखता हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैंने दर्शन किए अराउंड 5 बजे, तो मेरी सबसे पहले निगाह जो गई थी वो राधा रानी पर ही गई थी। और राधा रानी के वस्त्र धारण, पोशाक जो धारण थी, उसके दर्शन के साथ जब मैंने उनके नथ देखी धारण और छोटा सा मुकुट देखा, पल्लू आ रहा था हल्का सा उनके, वो अमेजिंग था, नथ बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसके तत्पश्चात ही मेरी जो निगाह है वो कृष्ण जी पर गई। तो ऐसा लगा कि भाव के साथ भगवान कृष्ण ये कह रहे होंगे मेरे से, या कह रहे थे उस टाइम कि अच्छा तो आज राधा रानी का जन्मदिन है, इसीलिए पहले राधा रानी के दर्शन कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो वो तो चाहते ही हैं। तो जैसा आपने ये सुना होगा कि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसीलिए ये व्याख्यान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सभी भक्त लोग नहीं आ पाए हैं दर्शन के लिए। तो कम से कम आप उस वस्त्र, उस अभिषेक को आप लोग फील करके, आँखों में आंखें बंद करके आप सुनो, फील करो, तो आप लोग दर्शन कर सकते हो। और यकीन मानिए राधा रानी हमारी इतनी कोमल है हृदय की कि वो आपको ज़रूर दर्शन देंगी। हो सकता है आज रात्रि में आपको दर्शन दें। और रात्रि से मुझे याद आया कि मेरे एक भैया हैं, कज़न ब्रदर हैं, जिन्होंने हमको आप लोगों को शायद याद हो, तो जो लोग पहले हमारे साथ जुड़े थे रक्षाबंधन पर, तो हम अपने ही इसी ग्रुप से रक्षाबंधन पर लाइव आए थे। उसमें हमारा साथ दिया था अंकित गोस्वामी जी ने, अंकित भैया ने। तो हमने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आप सभी ने किया था उस टाइम भी। तो अंकित भैया रात्रि में, मैंने शाम को मेरे से जब मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा कि बरसाने चलते हैं, लेकिन वो बोले स्वामी जी के प्राकट उत्सव पे, स्वामी जी के अभिषेक में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, आप यहाँ एंजॉय करो, हम वहाँ करते हैं। तो रात्रि में स्वामी हरदास जी ने कृपा से जो बिहारी जी प्रकट हुए हैं, तो रात्रि में उनके स्वप्न में उनको यही फील आया कि वो मेरे साथ बरसाने में हैं। जी हाँ, उन्होंने आज मुझे वाली बात बताई कि बोले स्वप्न में मुझे अभिषेक के दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के, और बोले तू मेरे साथ में खड़ा है और हम दोनों बहुत आनंद ले रहे हैं। और फिर उसके बाद अभिषेक के बाद हम राधा रानी की आरती करते हैं, जो कि जनरली आरती होती है, लेकिन आज के दिन मंगला आरती कहलाता है। तो मंगला आरती करते हैं, बोले उसका आनंद लिया। और जब ये पूरा आनंद मिल गया उसके बाद ही बोले मेरी आँखें खुली थीं। उसके बाद वो बिना अलार्म के आंखें खुली उनकी, और फिर उसके बाद वो निधवन के लिए तैयार हुए और निधवन में सेवा करने के लिए गए। तो हम वापस आते हैं अपने उस भाव पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने आज किया। तो जब दर्शन किए भगवान कृष्ण के, बाद में पहले राधा रानी के किए, फिर भगवान कृष्ण के दर्शन किए। राधा कृष्ण के जब दर्शन हुए तब सिंहासन के दर्शन किए, मैंने पोशाक के दर्शन किए अच्छे से, कैसे श्रृंगार हो रखा है, कैसे पोशाक धारण कर रखी है राधा रानी ने, ठाकुर जी ने।
उसके बाद वहाँ पर फिर आती है मंगला आरता, यानी मंगला आरता आता है। और उस मंगला आरता का हमने बहुत आनंद लिया। जो आरती होती है आपने देखा होगा, उसको थाल में रखते हैं बड़े वाले, और उस थाल के साथ सभी पुजारी, सभी जितने भी सेवायत पुजारी होते हैं उस वक्त मौजूद, वो सभी बारी बारी एक एक करके उस आरती का आनंद लेते हैं, राधा रानी की आरती करते हैं, उनके मंगला आरती आरता करते हैं, उनके जन्मोत्सव की उनको बधाइयाँ देते हैं। जब आरता हो गया था उसके बाद फिर से समाज गायन में हम विराजमान हुए, समाज गायन में हम बैठे, समाज गायन का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। उसके बाद मैं फ़ोटो डालूँगा, उसके बाद वीडियो भी डालेंगे। फ़ोटो में तो शायद होगा हमारे, आपने देखा होगा मैंने जो फ़ोटो डाली है, तो एक बॉटल में हमारे पास पंचामृत है, तो वो अभिषेक का पंचामृत हमने लिया और वो बॉटल में हमको मिला। वहाँ के जो हमारे पुजारी जी हैं उन्होंने हमें दिया, बहुत आनंद आया। और उसके बाद फिर ये वस्त्र के लिए हमने वेट किया काफ़ी देर, तो इस दौरान हमने पीछे पूरा भ्रमण किया, जो मंदिर है उसका आनंद लिया। वहाँ के एक सुबह सुबह का जो मौसम था, सुबह हवा चल रही थी अच्छी, और जो सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो धीरे धीरे जो पूरा बादल धीरे धीरे चेंज हो जाता है, अपना कलर चेंज कर देता है, वो आनंद लिया हमने। अलग ही आनंद था, अद्भुत आनंद था। उसके बाद हम ऊपर गए, हमारे कुछ भाई बंधु वहाँ पर हमें मिले भी थे, जो कि हमको लाइव भी देखते हैं हमारे इंस्टा पर, हमारे फेसबुक पर, तो उन्होंने हमारे साथ कुछ वीडियो भी हमने बनाई, जो हम वीडियो डालेंगे। तो एक वस्त्र हमें उन्होंने दिया और एक वस्त्र नीचे पुजारी जी से मिला। देखिए उनका भी एक भाव देखिए। चंदर गोस्वामी जी मिले हमें, और उन्होंने मुझे ये वस्त्र, जो ये तो पुजारी जी वाला है, उनका भी एक वस्त्र है, वो उन्होंने धारण, जो मतलब उनके हाथ में था, वो उन्होंने मुझे पहना दिया। आप ये सोचिए, वो अपने लिए रख रहे थे उसको, उन्होंने वो लिया भी अपने लिए था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ जब मिले, तो पता नहीं कैसे राधा रानी ने उनको आज्ञा दी, कैसे भगवान कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि उन्होंने वो खुद ही मुझे पहना दिया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये हो गया एक तरीके से, कह लीजिए कि बिन मांगे मोती मिल गया, और वो ऐसा मोती जो कि अनमोल है। इसको मैं अपने साथ ज़रूर रखूँगा, और इसकी भी रखने का एक प्रोसीजर होता है। जब कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिलती है तो उसको रखने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। आप इसको नॉर्मली ऐसे नहीं रख सकते हैं, आप इसको नॉर्मली ऐसे टच भी नहीं कर सकते हैं। आपको फ्रेश नहा धोकर फिर ही इसको स्पर्श करना होता है जब आप इसको धारण करेंगे, और इसके धारण के बाद आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ये उतारना पड़ेगा, वापस से नहाना पड़ेगा, तभी आप गले में धारण कर सकते हैं। और इसकी जो पूजा अर्चना जिस तरीके से होती है, ये कैश बॉक्स में रखा जाता है, या ठाकुर जी के जहाँ भी आप बहुत निजी वस्त्र होते हैं वहाँ आप रख सकते हैं इसको, पूजा घर में अपने। और इसको समटाइम्स आप जब भी कभी भी चाहें तो हल्का सा एक चांदी की लुटिया में या किसी भी कटोरी में आपने जल लिया, इसको थोड़ा सा डुबोया, निचोड़ दिया हल्का सा, वापस से ये रख दिया, और वो कटोरी को बाहर पूजा घर से बाहर लाके उस जल को ग्रहण कर लिया। तो ये है कृपा कि जो इस पंचामृत में, जो राधा रानी जब लिपटी हुई थी और पंचामृत उनके श्रीअंग से होता हुआ जा रहा था, तो ये वस्त्र में वो खुशबू, वो एक कृपा इस वस्त्र में आ गई। एक उनकी, एक ये कह सकते हैं कि एक लीला थी जो हमारे साथ उन्होंने आज रची, कि हमें ये वस्त्र एक बार नहीं 2 बार मिला, और 2 वस्त्र मिले अलग अलग। तो ये उनकी एक हमारे साथ बहुत अनोखी कृपा हुई। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि फिर उसके बाद हमने वहाँ पर से हमको प्रसाद भी मिला, उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद हम सीधे निधिवन गए। निधिवन में आरती नहीं हुई थी तब तक। देखिए ये भी स्वामी जी की कृपा थी, स्वामी जी के हमारे ऊपर एक कृपा थी कि स्वामी जी ने, हम आते शायद लेट हो सकते थे लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हमारे जाने के 15-20 मिनट बाद वहाँ स्वामी जी की आरती हुई, वो हमने आरती अटेंड करी, अद्भुत दर्शन करे उनके, ललता सखी के,
जो अवतारित हैं स्वामी हरदास जी द्वापर युग में स्वामी हरदास जी की समाधि पर दर्शन किए। और एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो अभी अभी माइंड में आई है। जब हम वहाँ पर गए थे तो हम यहाँ से राधा रानी के लिए इत्र और केसर ये दोनों चीज़ लेकर गए थे। और मैं यही बोलूँगा कि जो लोग लाइव आते जाएं या जो लोग हमको देख रहे हों उसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज का भाव पता चलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो कृपया ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ठाकुर जी के कृपा मिले उनको भी, क्योंकि सुनकर ही उनको दर्शन ज़रूर होंगे। और आपके एक शेयर से या आपके एक स्टेप लेने से और लोगों को अगर दर्शन होते हैं तो उसका पुण्य लाभ आपको किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद तो हमने इत्र दिया था उनको और केसर दी थी। केसर को घोट के बिल्कुल और फिर उसको पंचामृत में मिला देते हैं वो लोग। जो इत्र हमने दिया था वो उन्होंने श्री जी को, राधा रानी को प्रसादी किया और आधी शीशी उन्होंने हमको वापस दी, ये प्रसाद के रूप में दी। तो जब हम ला रहे थे हमने सोचा कि इस आधी शीशी को हम मतलब जब फोआ लगा के फोए में, रोई में, कॉटन में लेकर हम अपने ज़रूर लगाया करेंगे और धीरे 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 डेली हर 2-3 दिन में उसको लगा लेंगे, तो वो भी एक कृपा है। लेकिन जब हम निधिवन पहुँचे तो निधिवन पहुँचने के बाद वो शीशी हमारे पॉकेट में थी, तो वो शीशी पे जब हाथ गया तो अचानक से एक भाव आया कि राधा रानी की प्रसादी शीशी है तो क्यों ना उनकी सबसे प्रिय सखी यानी कि ललिता सखी, सबसे प्रिय सखी स्वामी हरदास जी के आज जन्मोत्सव है ही, तो क्यों ना स्वामी हरदास जी पर उनकी जो प्रसादी है वो बिहारी जी और कृष्ण जी और राधा जो स्वामी हरदास जी माँ ललिता सखी के रूप में विराजे हुए हैं, तो ललिता सखी पर वो चढ़ा दिया जाए। तो भाव आया और हमने वो आधी शीशी भी वहाँ दे दी। लेकिन कहते ना प्रसादी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रूप में आपको मिल ही जाता है, तो वो प्रसादी हमको मिल गई। वो पहले प्रसादी थी सिर्फ राधा रानी की, लेकिन फिर वो प्रसादी हो गई राधा रानी की भी और ललिता सखी जी की भी प्रसादी, जो उनकी सबसे प्रिय सखी है। वो प्रसादी ली हमने, इत्र थोड़ा सा मिला हमें और वो प्रसादी हम अपने साथ हमने लगाया। तो इस तरीके से फिर हमने वहाँ पर आरती की निधिवन में, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर आरती हुई। सभी जो जितने वहाँ पर जो लोग सिर्फ पुजारी वगैरह लोग जो मौजूद थे, सेवायत, हमने आरती की। लेकिन आनंद बहुत आया, हमको बरसाने में भी बहुत आनंद आया। हालांकि हमको 5 बैरियर क्रॉस करके बरसाने जाना पड़ा क्योंकि पूरी व्यवस्था थी उनकी, एक अरेंजमेंट था पूरा। तो जैसे राधा रानी की इच्छा उनको बुलाना था, इसीलिए उन्होंने हमको बुला लिया। उसके बाद फिर हम दिन में हमने निधिवन में आरती करी और बहुत आनंद आया हमको निधिवन में आरती करके। उसके बाद फिर हमने दोपहर में स्वामी हरदास जी की भी यहाँ पर आरती होती है। पहले बिहारी जी की आरती होती है, फिर उसके बाद स्वामी हरदास जी का जो चित्रपट यहाँ रखा रहता है, वो चित्रपट अभी नीचे है, एक छोटा सा फूल बंगला बना हुआ है। वो फ़ोटो हमने ली है, आपको शेयर कर देंगे हम अपने ग्रुप में, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्वामी हरदास जी के चित्रपट पर आरती करी, तो ये आनंद बहुत आया और ऐसा आनंद मिला, ये परमानंद में बदल गया। जैसा कि अब हमने आपको बताया था कि आज दिल की बात बांके बिहारी के साथ करेंगे और उसमें ये चीज़ थी। और आज हमने बोला था कि हम लाइव 108 बार श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करेंगे। तो मैं सभी भक्तों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप माला लेकर तुलसी वाली या काउंटर लेकर या अपने फ़ोन में, तो क्योंकि फ़ोन तो आपका लाइव चल रहा है, तो माई माला जो ऐप है, मैं फिर से बता देता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन का तो दूसरी कोई ऐप हो गया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन होगी ज़रूर। बट एप्पल में एक ऐप है माई माला, MY_MALA माई माला, तो उसमें आप जाकर माला कर सकते हैं और वो पूरा आपका आपका डेटा रखेगा कि आपने किस दिन कितनी माला करी है, डेली कितनी माला करी है। काउंटर है, उसमें सब कुछ है, वाइब्रेशन है,
तो जो लोग माला यूज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ लेडीज़ की जैसे बात बोलते हैं, तो वो जो माला यूज़ नहीं कर सकती हैं उस टाइम पर, ये उन लोगों के लिए भी है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ट्रैवल कर रहे हैं और जो घर पर नहीं है या माला अपनी साथ नहीं लाएं, और हर जगह माला हम नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जाप कहीं भी कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरे दिन में आप श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कितनी बार भी बोलें, इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज़ है और वो अच्छी बात भी है। लेकिन एक बार माला जब आप करते हैं तो 108 बार आपको जाप करना है, और 108 बार जाप में आपको ब्रेक नहीं लेना है, किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। ब्रेक आप रुक सकते हैं अगर सांस वाँस लेने के लिए या कुछ भी ऐसा है, और खाली पेट अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप 108 बार बिना किसी से वार्तालाप किए आप माला कीजिए, उसका आनंद लीजिए। अगर कोई बातचीत ज़रूरी है तो आप इशारे में या वैसे भी आप बात कर सकते हैं, मौन रूप में भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप माला कर सकते हैं 108 बार अपने फ़ोन के ज़रिए। माला ऐप जो है, या फिर आप काउंटर है आपके पास, वो ले लीजिए, 108 बार कर सकते हैं। और जो लोग 2 बार करना चाहते हैं दिन में, वो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि 45 डेज़ आपका ब्रेक ना हो। आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन स्टॉप 45 डेज़ आपको करनी ही करनी है, चाहे एक बार हो रही हो पूरे दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार ज़रूर करें पूरे दिन में। और सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, जब आप सेवा पूजा करते हैं ठाकुर जी की, उस टाइम कर सकते हैं। शेयर करते रहिएगा वीडियो। अब हम जाप करने वाले हैं। फ़ोन को हम ऐसे देखते हैं कि हम इस तरीके से रखें कि यहाँ पर आपको ठाकुर जी के दर्शन भी होते रहे पीछे। और अभी हमारे पास माला वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुंडलियाँ हैं जिन पर काउंटिंग करके हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो हम शुरू करते हैं माला, और 12 करके हम 9 टाइम्स करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हो सकता है आपको मेरी जो मंदिर में काम चल रहा है, जो मंदिर में कार्य चल रहा है, हो सकता है आपको उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा डिसबैलेंस हो रही हो, कम सुनाई दे रही हो, लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है और मैं भी नहीं रुकूंगा। जाप हम करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जाप। सबसे पहले ठाकुर जी से वंदना करेंगे कि हमारे जाप में, हमारे जो हम जाप कर रहे हैं, इसमें कोई भी ब्रेक ना आए, कोई भी अड़चन ना आए। ये हमें उनसे एक अर्जी लगानी है। तो शुरू करते हैं हम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पर वास पर जब वास करे यमुना पटरानी, यमुना जी को पटरानी कहते हैं क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानी है। यमुना जी वृंदावन ब्रिज की जननी है और कृष्ण जी भगवान कृष्ण जो हैं वो जनक हैं। तो मुझे लगता है आज का हमारा लाइव सेशन बहुत अच्छा गया है क्योंकि आप काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे साथ और ज़रूर जुड़िए हमारे साथ आप। और डेली आपको एक माला 108 बार जाप की ज़रूर करनी ही करनी है। अगर आप उसके आगे भी करना चाहें इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, बट इतना ज़रूर कीजिए। और मुश्किल से 5 मिनट लगते होंगे जाप करने के लिए, और मैं कहता हूँ चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, आंखें बंद करके भाव के साथ कीजिए कि आप जो है ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को वृंदावन ले आइए अपने मन की आँखों से, और बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। मुझे तो बीच बीच में आंखें इसलिए खोलनी पड़ रही थी क्योंकि मुझे लगा कहीं कुछ लाइव सेशन जो है हमारा डिसबैलेंस ना हो रहा हो या फिर कोई कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम ना हो रही हो। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं वो आंखें खोल कर ही करिएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ, क्योंकि हम भाव है ये हमारा, हम आंखें खोल कर भी ठाकुर जी के चरणों में आ सकते हैं, हम आंखें बंद करके भी नहीं पहुँच पाते, ऐसा भी होता है। तो हम आंखें बंद करके भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आंखें खोल कर हम दर्शन कर लेते हैं। और वापस से हम आ चुके हैं स्वामी हरदास जी के, ललिता सखी जी के श्री चरणों में, और आज उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज सभी लोग राधा रानी और स्वामी हरदास जी के जो जन्मोत्सव है उसके लिए एक बार जोर से ज़रूर बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो ये हमारा एक लाइव सेशन, जैसे अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया था लाइव सेशन में, अभी बहुत अच्छा रहा है। और आज बिहारी जी की इतनी कृपा रही, आनंद आ गया राधा रानी के दर्शन करके, राधा रानी के अभिषेक के दर्शन करके, राधा रानी के अभिषेक का पंचामृत लेकर, राधा रानी का ये वस्त्र लेकर जो उनके श्रीअंग से लिपटा हुआ था, राधा रानी को इत्र की शीशी जो अर्पण करी थी और जो प्रसादी रूप में मिली, और उसके बाद वही शीशी हमने निधवन में भी चढ़ाई तो उसका भी आनंद था। स्वामी हरदास जी के
हमने आरती करी निधिवन में, उसका भी अपना एक आनंद था। और अब स्वामी हरदास जी का जो चित्रपट यहाँ विराजा हुआ है फूल बंगले में, वहाँ भी हमने पूजा अर्चना करी, वहाँ भी दर्शन किए। और अब उसके तत्पश्चात हमने फिर प्रसाद वितरण भी किया। पहले हमने स्वामी हरदास जी के वहाँ पूजा कर ली थी, फिर प्रसाद वितरण किया, ठाकुर जी की चौखट पर मत्था टेका। और प्रसाद जो अभी बचा है वो हमने बोल दिया है ले लेंगे, और नहीं तो अभी हम बांट देंगे। ये जो सेवा हमने रखी है, ये आज जो हमारी ये सेवा थी आज कंप्लीट, ये हमने हमारी दूसरी सेवा है मेरे बांके बिहारी ग्रुप की तरफ से। तो आप लोगों का एक भाव हमारे साथ जुड़ा, और काफ़ी लोगों ने बोला था कि क्या हम दोबारा मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो मैंने मना कर दिया था उनको कि नहीं जी, अभी हमारा जो पहला हमने कंट्रीब्यूशन आप सभी भक्तों ने दिया था उसी में ही हम सेवा रख रहे हैं। और आगे भी हम अभी हमारी एक सेवा और बाकी है, 1 या 2 जैसे राधा रानी कराएंगी, जैसे बिहारी जी चाहेंगे, इसी ग्रुप की तरफ से जो पहले कंट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी हम रखेंगे, और उसके बारे में भी अब आपको बताएंगे। तो बता देते हैं, एक है गौ सेवा दान, जो गौ की सेवा करी जाएगी गाय की, उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है। और बहुत जल्दी जहाँ तक राधा रानी और बिहारी जी की इच्छा हुई तो इसी हफ्ते इसी वीक हम वो सेवा रखेंगे, और उसके लिए आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग हमारे अनाउंसमेंट सेक्शन को मैं बताना चाहता हूँ, आप हमारे ग्रुप में अनाउंसमेंट सेक्शन को डेफिनेटली चेक किया कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी हम चीज़ें बताते हैं कि हम कब लाइव आएंगे, तो आप अपना अलार्म सेट कर सकें और आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकें, ताकि अनाउंसमेंट सेक्शन के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हैंड टू हैंड उसी टाइम इंस्टेंटली आप अपना अलार्म सेट कर दीजिए कि मुझे कल या परसों जब भी हमने डेट दी हो, जिस टाइम पर दी है उसका अलार्म सेट करिए कि हमको लाइव आना है। फिर से एक बार हम आपको दर्शन करा देते हैं स्वामी हरदास जी के, ललिता सखी जी के, विट्ठल विपुल जी के, जगन्नाथ जी के, और सबसे ज़रूरी बांके बिहारी जी के चित्रपट के, जो कि बांके बिहारी जी का चित्रपट यहाँ से स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए शाम को जाएगा। तो हमने इसीलिए पहले ही पूजा रख ली है, ताकि आप लोग आनंदमयी आप आनंद ले सकें, आप पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हम आपको एक बार दर्शन करा देते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास ठाकुर जी का चित्रपट हमने माला अर्पण कर दी है, और आप सभी भक्तों ने हमारे साथ इसमें पूजा अर्चना की। सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ओम यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणे रजस्त्रम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यम मानसे सुमतयो यतो निधायो सागो जगुषर्द्यान्ध्यान्धकारं तं चंद्रमंडलनखावली दीपुम्यानं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणं समकार्य विपत्त्यो बोधानस्पदं सुगमितनूतन विज्ञतं तापवारणनिर्वाणसाङ्कुशाङ्कं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। यस्मिन् मनोति भवति प्रसन्नं खिन्नं तद्यन्तु यद्दिशं तं वास्तु वस्तु निरस्तु समस्त दुःखं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अभी किसी ने बोला था यूट्यूब का, तो मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने एक चीज़ सोची है। वैसे तो आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन काफ़ी लोगों को उससे मिलने लग गया है, और फिर भी हमने उसको शिकायत को दूर करने के लिए हमने एक सबसे अच्छी चीज़ ये रखी है कि हम यूट्यूब से लाइव आएंगे। धीरे धीरे हम यूट्यूब पे आप लोगों को लाना चाहते हैं, ताकि आप वहाँ पर हमारे साथ लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। और देखिए, हम इस कोशिश ये करेंगे कि हम इस ग्रुप से तो लाइव आएँ, लेकिन यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मेरे बांके बिहारी वृंदावन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, और लिंक भी हम और भी दोबारा से हम लिंक डाल देंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएं, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वहां पर हमने कभी किसी की कंप्लेंट नहीं सुनी है। जब हम पहले लाइव आते थे वहां पर, जब हम कंप्लेन इन सेंस की जब हम वहाँ आते थे लाइव, तो उन लोगों को पता चल जाता था। तो ऐसे ही आप लोगों को भी पता चल जाएगा। शायद फेसबुक के कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी, कोविड-19 की वजह से सर्वर डाउन वगैरह हो सकता है मे बी, तो उसके लिए सॉल्यूशन तो अभी हमारे पास नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम धीरे धीरे यूट्यूब से लाइव आया करेंगे, और वहाँ पर आपसे खूब सारी बातें करेंगे,
जैसा कि हमने बताया, दिल की बात बांके बिहारी के साथ, और आज हमारे दिल की बात बांके बिहारी के साथ में राधाष्टमी स्पेशल जो था वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गया है। मंत्रमुग्ध हो गए, मुझे बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ जुड़कर। ये कह लीजिए कि अपना एक्सपीरियंस मैंने जो आज का है शेयर किया आप लोगों के साथ, और आप यकीन मानिए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, जब ये एक्सपीरियंस मेरे को हुआ सुबह के टाइम, तो मैं वेट कर रहा था कि कब टाइम हो और कब 3 बजे और कब मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। और ये देख सकते हैं पूरा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम होता रहे। हाँ, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, एक्चुअली सर्वर की वजह से हो सकता है, फेसबुक के, और ये हमारे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी। तो आनंद आया मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के। हाँ जी, YouTube का नोटिफिकेशन मिल जाता है, वो उसमें दिक्कत नहीं होती है, यहीं थोड़ी सी दिक्कत है। ये भी शायद ठीक है, अभी मेरी ख्याल से कुछ टाइम बाद ये सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इसीलिए बोलूँगा आपसे कि आप हमारे साथ YouTube पे जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बांके बिहारी वृंदावन। और आज का लाइव सेशन भी आपको वहीं मिलेगा, श्री हरदास, आज का लाइव सेशन भी आपको वहीं मिलेगा। प्रसाद नीचे रखा था चीनू के पास, चीनू बैठा है बाहर, प्रसाद रखा है, ले लेना। और PL लाइन में तुम्हारे जितने भी हो ना, उनको दिला देना। चीनू बैठा है, मैंने उसको बोल देना, भैया ने बोली है ना, और सबको दिला देना। तो प्रसाद के लिए हमने इनको बोल दिया है, क्योंकि ये सैनिटाइजेशन करने के लिए भी आए हैं, ये पहले आए नहीं थे मंदिर में जिस टाइम हम प्रसाद वितरण कर रहे थे। ठीक है जी, तो आज का लाइव सेशन हमारा बहुत ही अच्छा गया, बहुत अमेजिंग गया। और मैं सच्ची आपको जो चीज़ बता रहा था वो ये थी कि मैं वेट कर रहा था कब 3 बजे, कब उसके बाद मैं आपसे शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने आज बरसाने में किया है। अद्भुत था, अद्भुत। जब ठाकुर जी को, राधा रानी को जब लेकर आए थे वो हृदय से लगा के, और उसी तरीके से वो लेकर गए थे अभिषेक के बाद अंदर गर्भगृह में, वो मोमेंट जो है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो पल बयान नहीं कर सकता मैं शब्दों में कि वो कितना आनंद आया उस पल में, उन पलों। जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। आपसे मुलाकात करेंगे फिर से जब बिहारी जी कृपा करेंगे, कल भी मिलेंगे, बिहारी जी कृपा करेंगे। जय बिहारी जी की श्री हरदास। और इसको अब भी आप बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। कुंज बिहारी श्री हरदास ज़रूर बोलते रहिएगा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी की श्री हरदास। राधे राधे, जय हो। और राधा रानी और बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।